हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, देखते हैं आज के सेशन में कि नीट यूजी की काउंसलिंग में लेटेस्ट क्या चल रहा है। अभी सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग, जहां पे हमारी ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड की काउंसलिंग होने वाली है। बेसिकली एमसीसी की काउंसलिंग और सारे स्टेट की काउंसलिंग इंटरकनेक्टेड काउंसलिंग है। अगर एक काउंसलिंग नहीं हुई तो उसका फ़र्क दूसरी काउंसलिंग के ऊपर ही आता है, और काउंसलिंग काफ़ी डिले चली गई, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा निराशा है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी की ये काउंसलिंग कब हो सकती है। जैसा कि आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को फाइल किया और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एक नई डेट दे जिस पे एक हेयरिंग हो सके। तो होपफुली, जैसा कि हम सभी को पता है कि 6 जनवरी की डेट पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे के रखी थी, लेकिन अब ये ड्राफ्ट के बाद एक उम्मीद जताई जा सकती है कि ये जो डेट है पहले आ सकती है, 20 तारीख से पहले पहले आ सकती है, बिकॉज लास्ट के 10-12 डेज़ हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ऑफ रहता है विंटर वेकेशन में। तो 20 तारीख से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट एक नई डेट दे सकता है, और गवर्नमेंट इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं कि इस बार जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ऐड होने वाला था, ये इस बार ऐड ना होकर नेक्स्ट ईयर ऐड किया जाए। ये देखा तभी पता चलेगा जब इसकी फाइनल वर्डिक्ट आते हैं। तो माइट भी पॉसिबल कि एक हेल्दी चांस बन रहे हैं कि अगले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर काउंसलिंग के बारे में नोटिफिकेशन आ जाए और फिर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। अगर इस बीच में कुछ नहीं होता है तब तो फिर हमारा जो 6 जनवरी की डेट थी तभी फाइनली नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद काउंसलिंग एमसीसी की स्टार्ट होगी। लेकिन अच्छा चांस दिखाई दे रहा है कि 20 तारीख से पहले पहले कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है। हो सकता है नेक्स्ट वीक ही कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, जहाँ पे आप एमसीसी की वेबसाइट पे अपडेट देख लो, जहाँ पे आपको शेड्यूल पता चल जाए और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। अगर 1 to 1 बात करें, जो ओपन स्टेट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो 2 ओपन स्टेट्स ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन निकाल चुके हैं। जिसमें पहले पौंडीचेरी ने अपना एप्लीकेशन निकाला था और एप्लीकेशन निकाल के चॉइस फिलिंग करा के उसने पैक कर लिया था। अब वो अपना फाइनल रिज़ल्ट होपफुली एमसीसी के रिज़ल्ट के बाद निकालेगा। अब इन अ मीन वाइल हिमाचल प्रदेश ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है। स्टेट वाले बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करेंगे, और अदर स्टेट वाले बच्चे जो हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एमएमयू सोलन, उसके अंदर काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश का वाउचर देखेंगे तो उसके अंदर 14,75,000 की फ़ीस मेंशन है, और लेकिन अगर एमएमयू सोलन की वेबसाइट पे जाके फ़ीस देखेंगे तो वहाँ पे 15.95 की आपको फ़ीस देखने को मिलेगी। तो फ़ीस में से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। फ़िलहाल अभी आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, और इन फ्यूचर आप लोगों को ये फ़ीस की भी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर सही होकर आ जाएगी, अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स 300 के आसपास का स्कोर है, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्टेट रहेगा। नियर अबाउट 90 लाख रुपीज़ का बजट जा सकता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इट इज़ अप टू यू, आपको सीट लेना है या नहीं लेना है, ये आप फर्दर बाद में डिसाइड कर सकते हो। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अभी 1 to 1 करके सारे स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म निकालते जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कोर पे क्या चीज़ बेस्ट है। तो आप मैक्सिमम 2 या मैक्स से 3 का ही एप्लीकेशन फॉर्म टारगेट करके चलिए। तो पहले से आपको टारगेट कर लेना है कि आपके लिए बेस्ट स्टेट्स क्या रहेंगे, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, और आपकी जो चीज़ आपको सूट करती है बजट वाइज, आपकी लोकेशन वाइज और कॉलेज वाइज। तो 2 से 3 जगह का आप टारगेट कर लीजिए, उस जगह पे ही आप कंसंट्रेट करिए। जैसे कई बार होता है कि आपको पता चलता है कि फॉर्म आ गया, फिर हम कन्फ्यूजन के स्टेजेस में आ जाते हैं कि हम फॉर्म फिल करें कि ना करें। तो अगर आप फिक्स हैं कि आपको पता है कि नहीं, मुझे कर्नाटक में ही एडमिशन लेना हो, मेरे स्कोर पे हमें सीट मिल जाएगी, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर डिसीजन। इस तरह से हमको देखना है। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना फॉर्म निकाल दिया है। पंजाब के बारे में हम लोग को पता है कि ऑलरेडी वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट के अंदर के फिल करा चुका है और मेरिट लिस्ट भी निकाल चुका है। बाहर वाले बच्चों ने सीएमसी लुधियाना के लिए एप्लीकेशन किए थे, तो वहाँ पे आप अपनी मेरिट लिस्ट देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे आपको सीट मिलेगी कि नहीं। मेरिट लिस्ट में ये समझना रहता है कि जैसे आपने सीएमसी लुधियाना के लिए अपनी रैंक को कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी रैंक 300 या 400 के आसपास आ रही है, तो आप ये भी देख सकते हो कि अभी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें पंजाब के सारे बच्चों ने एप्लीकेशन किया हुआ है। इसमें गवर्नमेंट वाले बच्चों का भी होंगे 650, 660 वाले, और फर्दर इसी में से ऑल इंडिया कोटा में भी कुछ बच्चे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अगर हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारी रैंक को लेके हमको सीट मिलेगी कि नहीं, तो कैलकुलेशन मेरिट लिस्ट का इस हिसाब से करिए कि आप देखिए कि हमसे ऊपर जो बच्चे हैं उनका क्या फ़र्दर एक्शन हो सकता है। क्या इसमें से जो बिल्कुल टॉप के स्कोर के बच्चे हैं ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग में जा सकते हैं, एम्स में जा सकते हैं, जिपमर में जा सकते हैं, और कुछ बच्चे स्टेट में जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो पंजाब अपने फॉर्म निकाल के पैक कर चुका है। सेम कंडीशन गुजरात के साथ भी है। गुजरात भी अपने एप्लीकेशन करा के
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है। मेघालय और मणिपुर, ये 2 स्टेट में भी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मणिपुर ने अपनी मेरिट लिस्ट भी निकाल दी है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरिट लिस्ट को लेके प्रॉब्लम भी है, जैसे कि हमारा मेरिट लिस्ट में देखते हैं जम्मू कश्मीर, आसाम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें से कुछ बच्चों के नाम मिस हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और आसाम ने बोला है कि जिन बच्चों के आपके नाम मिस हो रहे हैं, आप लोग को अपना स्कोर कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके पर्सनली जाना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जाना है और आसाम में गुवाहाटी में आपको जाना है डीएमयू सेंटर में, और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है, जिससे कि आपका नाम एडिट होकर फर्दर राउंड में आ सके। और त्रिपुरा में भी देखा गया है कि कुछ बच्चों का नाम मिस हो रहा है, तो उन्होंने भी बोला है कि आप डीएमई यानी कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ऑफ त्रिपुरा को कांटेक्ट करिए, लेकिन मोड आपको नहीं मेंशन किया है। तो आप ईमेल के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप पर्सनली भी जा सकते हैं, जैसे कि अदर स्टेट में बच्चे पर्सनली ऑफिस में जा रहे हैं। डीएमई ऑफिस में जाके अपने हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को वहाँ पर दे सकते हो, जिससे कि आपको मेरिट लिस्ट में नाम ऐड हो जाए। अभी जो मेरिट लिस्ट निकल रही है इसमें क्या कर रहे हैं स्टेट की, जितने भी बच्चे उस स्टेट के हैं उसका रिजल्ट निकल रहा है, एक तरह का उसका रिपोर्ट कार्ड निकल रहा है कि हमारे स्टेट का क्या परफॉर्मेंस था, कितने बच्चों ने हमारे स्टेट से पार्टिसिपेट किया, उनकी क्या रैंक आ रही है। बट एक्चुअली जब आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट पे आ जाएगी, जब काउंसलिंग होने लगेगी, उस टाइम कैसे मेरिट लिस्ट को देखा जाता है कि जितने भी एप्लीकेशन उस स्टेट ने रिसीव किए हैं, अगर ओपन स्टेट है तो अदर स्टेट के भी बच्चों ने अप्लाई किया होगा, होम स्टेट के भी बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तो उन सारे बच्चों का नाम आएगा और फिर उस हिसाब से आप लोग की रैंकिंग आएगी। तो आप उस मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हो कि रैंकिंग में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और क्या आपको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। इस तरह से आपको मेरिट लिस्ट को समझना है, उसको डिकोड करके लेके चलना है। तो जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट से में नहीं आ रहा है, आसाम में, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, अब अपने डीएमईज़ में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस में पर्सनली जाइए, अपना स्कोर कार्ड सबमिट करिए, आईडी प्रूफ सबमिट करिए और डोमिसाइल सबमिट करिए, जिससे कि आपका नाम एडिट करके फर्दर राउंड में आ सके। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में आईपीयू यूनिवर्सिटी के भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आईपीयू भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है। इसकी लास्ट डेट 14 तक है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 16 तारीख तक है। आईपीयू में जो बच्चे 11-12 दिल्ली के पास आउट हैं वो सारे बच्चे वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, और जो बच्चे 11-12 पास आउट नहीं है लेकिन आर्मी बैकग्राउंड से हैं, वहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में अगर आप रैंक देखना चाहते हो तो ऑलमोस्ट रैंक वही रहेगी लास्ट ईयर के हिसाब से। थोड़ा बहुत रैंक में इंक्रीमेंट आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मार्जिनल इंक्रीमेंट आएगा जो ओवरऑल सीट इंक्रीज़ हुई है पूरे इंडिया में देखते हुए। तो रैंक का आइडिया आप ले सकते हो, एडयूएसएस की वेबसाइट पर भी जाके आपको एक बार कट ऑफ दे सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आईपीयू के रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। आईपीयू के रजिस्ट्रेशन सारे कोर्सेज के लिए होते हैं, ऑल द मेडिकल कोर्सेज फॉर एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के जो कोर्सेज हैं, बीएमएस, उन सभी के लिए होते हैं। और लास्ट ईयर भी देखा गया है कि ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज 400 के स्कोर पे मिल गया है वहाँ पे बीएमएस कोर्स के अंदर। तो अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 400 वाले बच्चों को भी वहाँ पे आयुष के अंदर सीट मिलने की चांसेस है उसके अंदर। फ़िलहाल जो ओपन स्टेट्स अभी जहाँ पे सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ओपन स्टेट्स बाकी हैं, जैसे कर्नाटका भी बाकी है, तेलंगाना का काउंसलिंग होना बाकी है। तेलंगाना फर्स्ट राउंड में अपने स्टेट के साथ काउंसलिंग करता है कैटेगरी ए यानी कि गवर्नमेंट सीट के लिए। सेकंड राउंड में कैटेगरी बी की काउंसलिंग होती है तेलंगाना में, जिससे पूरा पैन इंडिया इन्वाइटेड रहता है। वो भी एज अ ओपन स्टेट अभी काउंसलिंग में आएगा। बिहार अभी ओपन स्टेट में काउंसलिंग में आएगा। वेस्ट बंगाल आपका ओपन स्टेट में आएगा। आंध्र प्रदेश अभी आपका और तमिलनाडु भी ओपन स्टेट्स में काउंसलिंग के साथ आएंगे। कर्नाटका आएगा आपका ओपन स्टेट में। इधर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो उत्तराखंड आएगा। हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी आ चुका है। 12 तारीख से पहले पहले आप लोग चाहो तो हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। राजस्थान भी आपका काउंसलिंग में एज अ ओपन स्टेट आएगा। फर्स्ट राउंड में स्टेट के अंदर उसने लास्ट ईयर काउंसलिंग करी थी, सेकेंड राउंड में पूरे पैन इंडिया के लिए ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये दोनों भी स्टेट ओपन है। इसमें हर बच्चा अपनी काउंसलिंग कर सकता है फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ओपन स्टेट इज़ ऑलवेज फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। हम किसी भी दूसरे स्टेट में जाके सेमी गवर्नमेंट सीट्स या गवर्नमेंट सीट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट सीट में लेने के लिए हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है काउंसलिंग का, वो एमसीसी का प्लेटफॉर्म है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो काउंसलिंग होती है mcc.nic.in में, ऑल इंडिया कोटा, उसके थ्रू ही हम दूसरे स्टेट में जाके सीट ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी एप्लीकेशन आ गए। इसमें से ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने होम स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, अदर स्टेट के लिए ओपन नहीं है, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया। और अरुणाचल प्रदेश तो अपने सारे राउंड कंप्लीट कर चुका है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड भी उसने निकाल दिया है। होम स्टेट की काउंसलिंग होती है।
फर्दर हो सकता है कि यहाँ से कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी जाएँ तो कुछ सीट इंक्रीज़ होकर वहाँ पे स्टे राउंड भी हो सकते हैं MBBS के अंदर, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी सारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर चुका है। तो हम देख सकते हैं ये पीक टाइम था काउंसलिंग का। अब तक की काउंसलिंग होपफुली आप लोग के सेकंड राउंड पे होती अगर MCC स्टार्ट हो गया होता, बट जो डिले है वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो गवर्नमेंट का मैटर है। बट होपफुली जनवरी में जैसे आपका स्टार्ट होता है उसके बाद काउंसलिंग बिल्कुल फुल फ्लो में आ जाएगी और काउंसलिंग पहले के मुकाबले तेज़ चलेगी, बिकॉज स्टेट अपने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन चला के चल रहे हैं। तो जनवरी में आप देख सकते हो कि जनवरी के मंथ में होपफुली आप 2 राउंड देख सकते हो, डीम्ड के भी, MCC के भी और अपने स्टेट के अंदर और जिससे कि हम देख सकते हैं कि फरवरी के मिड या लास्ट तक हमारी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ भी फिनिश हो जाएंगी MBBS और BDS कोर्स के लिए। आयुष के लिए फर्दर काउंसलिंग चलती रहेगी फ्रेंड्स। तो कुछ सीटें भी बढ़ी हैं, कट ऑफ का अब तक आप लोग को आइडिया होगा। मेन चीज़ यही देख के चलना है, स्पेशली जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग के बारे में आप लोग को बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन होगी। काउंसलिंग के बारे में अब तक आप लोग बहुत कुछ जान भी चुके होंगे, लेकिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग रहते हैं हमारे, हर जगह से सुनने को मिलता है, हर आदमी अपनी नॉलेज हमको शेयर करता है। तो काउंसलिंग का मतलब पूरा यही होता है कि जो भी सीट अलॉटमेंट हो रहा है वो मेरिट बेस होगा। जो भी आपका स्कोर है 200 का है, 500 का है, 400 का है, 150 का है, सीट आपको काउंसलिंग के द्वारा, मेरिट के द्वारा ही मिलती है। और दूसरे सोर्सेज की तरह अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको ट्राई मत करें, काउंसलिंग को फॉलो करें और काउंसलिंग के थ्रू DME से जो हमको अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसको पैटर्न से आप काउंसलिंग में जाएं, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। हर स्कोर पे सीट काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो, 150 160 पे का भी स्कोर है तब भी आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। बस आपको सही से काउंसलिंग करनी है और देखना है। और एक जैसे कि एडुएसिस कई बार बोलता है कि एक स्मार्ट काउंसलिंग, एक परफेक्ट काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने सीट ले ली, हमने बेस्ट चीज़ निकाल ली इस काउंसलिंग से। काउंसलिंग चल रही है, इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, इतने सारे स्टेट्स अवेलेबल है, सेंट्रल का प्लेटफॉर्म है। तो हमारी स्कोर फॉर एग्जांपल 400 का या हमारा स्कोर 300 का या 200 का है, तो उस स्कोर के ऊपर जो बेस्ट कॉलेज हमको मिल सकता है, एजुकेशनल क्वालिटी को देखते हुए, कॉलेज का एक्सपीरियंस देखते हुए वो कॉलेज हमको मिल जाए, लोकेशन अच्छी मिल जाए, हमारा फीस फैक्टर जितना कम हो सकता है, जो फिनेंशियल बर्डन है वो जितना कम हो सकता है वो हमको मिल जाए, प्लस ऐसे स्टेट्स में अगर हमारा एडमिशन मिल जाए जहाँ पे हमको PG में भी कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। तो ये सारे चीज़ों का जब कंक्लूज़न हमको मिलता है, यानी कि हर पैरामीटर्स पे हम बिल्कुल सही उतर रहे हैं और वो अलॉटमेंट हमको मिला है, इस चीज़ को बोलते हैं स्मार्ट काउंसलिंग फ्रेंड्स। तो एडुएसिस हो अभी तक आपको सारे कट ऑफ बता चुका है, हमारी वेबसाइट पे भी आप लोग के सारे कट ऑफ लगे हैं, वहाँ से भी आपने कट ऑफ लेके देखे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा है काउंसलिंग को लेके कि किस तरह से काउंसलिंग किया जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमें बेस्ट सीट मिल जाए, पूरा कैरियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई गलत कॉलेज नहीं मिल जाए, तो एडुएसिस के रजिस्ट्रेशन पहले क्लोज हो चुके थे। बट ये जो एक्सटेंशन हुआ इसको देखते हुए एडुएसिस ने कुछ सीट्स के लिए फिर से एनरोलमेंट खोले हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ इनरोल हो सकते हो और एडुएसिस की मेंटरिंग के अंदर से एक बेस्ट काउंसलिंग करके एक बेस्ट अलॉटमेंट ले सकते हो फ्रेंड्स। हर स्कोर के लिए कुछ ना कुछ है, MBBS में भी है ऑप्शन, BDS में भी ऑप्शन है, आयुष में भी ऑप्शन है। कन्फ्यूज़न बस यही होता है कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी सीट मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी सीट मिल रही है, कर्नाटका में भी सीट मिल रही है, मैं क्या करूं, सब जगह काउंसलिंग कर लूं, कोई सीट मिल गई सेटिस्फाई हो जाए। इसको कूल माइंड से देखना है कि कहाँ कहाँ पे सीट मिल रही है। हमने देख लिया 5 जगह पे सीट मिल रही है, अब उस 5 सीटों में से आप बेस्ट सीट निकालिए, आपके लिए क्या बेस्ट सीट निकल के आ रही है, कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, क्या एक्सपीरियंस है, PG के बेनिफिट क्या है, क्या हमारा फ़ंड का बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है मुझे उसी जगह 85 लाख का पैकेज मिल रहा था, कहीं पे हमको 75 लाख का पैकेज मिल रहा है, कॉलेज अच्छा है, तो हमारे लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और सभी के थॉट्स अलग होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है। काफ़ी लोग डीम को प्रेफर करेंगे, बजट का काफ़ी लोगों के पास इशू नहीं है, तो वो उस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं कि ठीक है मुझे पास पैसा है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। तो सब लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। तो आपको ये देखना है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िल्टर कर लेना है कि 2 से 3 जगह जहाँ पे हमको काउंसलिंग करना है, बाकी सब जगह से कन्फ्यूजन नहीं होना है, बाकी सबको डिलीट कर देना है। फिर वो 3 स्टेट्स पे आप किस तरह से काउंसलिंग कर रहे हो, कितने राउंड्स के लिए जा रहे हो, फर्स्ट राउंड कर रहे हो, सेकंड राउंड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है आपको, क्या ज़रूरी नहीं है कि मॉपअप राउंड में हर बच्चा जाए। अगर आपका काम फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड तक ही बन सकता है और वहीं तक आपको अच्छा अलॉटमेंट मिल रहा है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए मॉपअप राउंड में जाने के लिए। मॉपअप राउंड वही बच्चे कर पाएंगे, काफ़ी लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि मॉपअप राउंड सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास इन हैंड कोई सीट ना हो। अगर आपको कोई सीट मिल चुकी है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में और आपका मन कर रहा है कि आप मॉपअप राउंड भी करें, तो आपको वो सीट को विड्रॉ करना पड़ेगा, फॉरफिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो पाते हो फर्दर राउंड में जाने के लिए, मॉपअप राउंड में करने के लिए।
तो मॉप अप राउंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मॉप अप राउंड में वही बच्चे जाएँ जिनको अर्ली राउंड में सीट नहीं मिल रही है। तो काउंसलिंग में अगर आपको अर्ली राउंड में ही सीट मिल के आपका हेडेक ख़त्म हो रहा है तो आप स्टार्टिंग के राउंड में ही काउंसलिंग करें और उससे सीट लें। तो फिलहाल जो ओपन स्टेट्स हैं इसके आपको एडुकेशन की कम्युनिटी के चैनल पे भी डेली आप इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ तक के फॉर्म निकल चुके हैं। तो आप ये देख सकते हो कि अगर ओपन स्टेट में आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अभी हिमाचल प्रदेश का फॉर्म ऑन है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना है तो आप फिल करें। स्टेट वाले बच्चों को तो जो भी स्टेट का बच्चा है, अगर आप देख रहे हो कि बॉटम लाइन पे फॉर एग्जांपल कि आपका स्कोर 450 का है और आप देख रहे हो कि हमारे स्कोर पे 480 तक सीट मिली है, तो मुझे हमारे स्टेट के अंदर सीट नहीं मिलेगी, तब भी उस कंडीशन में भी आप अपने स्टेट का फॉर्म फिल करो। आपका स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने स्टेट को तो ऐड करना है। उसके बाद फिर हमको देखना है कि अदर देन माय स्टेट व्हाट आर द ऑप्शन विच आई एम हैविंग, जहाँ पे हमको और सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो और अच्छे अलॉटमेंट मिलने की चांसेस रहेंगी फ्रेंड्स। फिलहाल एनएमसी की वेबसाइट पे अगर आप लोग विजिट करते हो, आप कॉलेज की रैंकिंग भी देखते हो, तो टोटल पहले 595 कॉलेज दिखा रहे थे, अब 593 कॉलेजेस दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कॉलेजेस कम हो गए, एक कॉलेज को 2 बार लिख दिया गया था छत्तीसगढ़ वाले कॉलेज के लिए, इसलिए अब 593 टोटल कॉलेज एज ऑफ नाउ है। हो सकता है काउंसलिंग शुरू होते हुए और 2, 4, 5, 10 जगह के और एलओपीज आ जाएँ और कुछ सीटें और बढ़ जाएँ। एज ऑफ नाउ 88,070 टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की इंडिया के अंदर, और काफ़ी एलओपीज इंटरनल इंक्रीमेंट के भी पड़े हैं। जैसे कि कोई कॉलेज के पास लास्ट ईयर 150 सीट्स थी, हो सकता है इस बार उसके पास 200 सीट्स आ जाएँ, 200 से 250 सीट्स आ जाएँ। तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं इस बार। तो एक अच्छी काउंसलिंग से हर स्कोर पे सीट कंफर्टेबल है। हाँ, कुछ कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, सारे फैक्टर्स तो नहीं मिलते हैं कि लो का स्कोर है तो हो सकता है थोड़ा सा बजट बढ़ जाए। और काउंसलिंग में आप लोग कई बार देखोगे कि अगर एक्चुअल ये जो पैरामीटर्स हैं इंडिया के, कि अगर आपका स्कोर 450 से लेके 300 या 280 तक है तो बजट में कोई खास चेंज नहीं आता है, बजट आपको ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन कॉलेज की क्वालिटी के अंदर चेंज आता है। अगर स्कोर अच्छा है, 300 के मुकाबले आपका 400 का स्कोर है, 410, 420, 430, 440 का स्कोर है, तो एक कॉलेज की जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो अच्छी बढ़ सकती है, लेकिन बजट के अंदर कोई खास वेरिएशन नहीं है। लो बजट पूरे इंडिया में अगर हम देखते हैं एज अ ओपन स्टेट, तो इस बार कहीं ना कहीं 50 लाख से नीचे का कोई बजट ही नहीं है, सब 50 के अबव के बजट है। लेकिन 50 वाला बजट लेने के लिए भी आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, 40,000 45,000 के अंदर की रैंक होनी चाहिए, तभी आपको ये बजट मिलेंगे। तो सारे ये जो मैट्रिक्स है आपकी कि हर रैंक के ऊपर एक डिफरेंट अलॉटमेंट है और आपको उस अलॉटमेंट तक पहुँचना है फ्रेंड्स। तो फिलहाल ये सारे स्टेट्स को आप फॉलो करो और इसका एक कंक्लूजन निकालो। आपकी के पास एक चार्ट स्मार्टनेस से पहले से प्रिपेयर हो कि हम जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे हमको बेस्ट सीट मिल सकती है। अपने स्टेट के ऊपर आपको मेन ध्यान देना है और अपने स्टेट के अलावा फिर रेस्ट ऑफ जगह पे आपको ध्यान दे के रखना है। और काउंसलिंग के थ्रू सीट लेते हैं तो आपकी सीट बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होगी और बाद में फ्यूचर में कोई भी आपकी तो एक्शन नहीं होगा। विदाउट काउंसलिंग वाली जो सीट्स हैं जहाँ कई जगह पे मिलता है, तो इसके अंदर ऑथेंटिसिटी लेवल काफ़ी अच्छा नहीं देखा गया है इंडिया के अंदर। जो डायरेक्ट कॉलेज से जो सीटें का जो हिसाब किताब है, जो लास्ट में जो राउंड होता है जिसको हम स्ट्रे राउंड या राउंड नंबर 4 या इंस्टीट्यूशनल राउंड के नाम से जानते हैं, तो उसमें ऐसे स्टेट जहाँ पे एनआरआई कोटा होता है, सीट बच जाती है, वहाँ पे कॉलेज के पास सीटें जाती हैं। उसमें भी ज़्यादातर कॉलेज मेरिट को फॉलो करते हैं, बट देखा गया है कि कुछ जगह पे सीटें सोल्ड आउट भी की जाती है। लेकिन अभी का पिछले साल का भी सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो अब इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की डेट में अगर आप कहीं पे डोनेशन दे रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर से जो हैवी वाली फ़ीस है लास्ट मोमेंट पे उनकी फ़ीसेस तक भी कम कर दी जाती हैं। अगर आप इस बार भी ये देखते हो तो काफ़ी अच्छी चांसेस है कि वेस्ट बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर और कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब काउंसलिंग के लास्ट 4-5 डेज़ रहेंगे तो जो फ़ीस के जो आपकी जो पैकेजेस हैं वो और कम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आप काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करें फ्रेंड। एडुएसएस टाइम पे आपको सारे अपडेट्स देता रहेगा, काउंसलिंग की टिप्स देता रहेगा, जिसको आप फॉलो करके खुद से भी एक अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो और एक अच्छा अलॉटमेंट के साथ अपनी मेडिकल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा डॉक्टर बन कर सकते हो। और अगर किसी भी टाइप की आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, काउंसलिंग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, आप एक मेंटर चाहते हो कि जो आपकी काउंसलिंग अच्छे से करवाए और आपके स्कोर पे आपको बेस्ट अलॉटमेंट मिले, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट आवर सर्विसेज। आप एडुएसएस से कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम के ऑब्जर्वेशन के अंदर भी आप काउंसलिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम काउंसलिंग के बारे में और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे और काउंसलिंग की लेटेस्ट टिप्स के साथ आपकी काउंसलिंग को और स्मूथ और सरल बनाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छा अलॉटमेंट मिल सके फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।